बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है आपके इंग्लिश बुक से वो ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ने हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जानने से पहले, उनको पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको प्रोनाउन उसके बारे में बहुत ज़रूरी जानना है। प्रोनाउन क्या चीज़ होती है और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस और उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। आपको एक्चुअली ये पता है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है और नाउन भी बोला है, नाउन के बारे में भी। हाँ, नाउन आपको पता है वो नेमिंग वर्ड होता है। नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ एनीथिंग, उसको हम नाउन बोलते हैं। और उसी नाउन के बदले अगर हम कोई वर्ड इस्तेमाल करें उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, हम कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे रशीद इज़ ए गुड बॉय। रशीद इज़ ए गुड बॉय। रशीद यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है रशीद। अगर अगर हम दोबारा रशीद की बात करेंगे, रशीद के बारे में हम बोलेंगे, तो रशीद के बदले हम अगर यहाँ फिर हम लिखेंगे रशीद इज़ ए गुड बॉय, फिर लिखेंगे रशीद वो ब्रिलियंट है, वो अच्छा खेलता है, वो अच्छा पढ़ता है, उसके बारे में हम मतलब उसके बारे में हम बात दोहराएंगे, उसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। तो रशीद के बदले ये रशीद बार बार इस्तेमाल करना है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, गुफ्तगू में अच्छी चीज़ नहीं है। रशीद के बदले हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, उसके बदले जो वर्ड लगेगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे ही इज़ गुड एट स्टडीज़, वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छा पढ़ता है। तो जो ही हमने रशीद के बदले इस्तेमाल किया, तो ही एक्चुअली कहेंगे ये वो लफ्ज़ है जो रशीद के बदले इस्तेमाल हुआ। इसको उर्दू में हम इसमें ज़मीर कहते हैं, तो अंग्रेज़ी में इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तब क्या हुआ, जो प्रोनाउन है इट्स ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यहाँ रशीद नाउन है, तो नाउन के बदले जो यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ वो ही है, तो अब ही यहाँ प्रोनाउन बन गया। तो इसी तरह से हम कहेंगे ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन इट इज़ ए वर्ड, इट इज़ ए वर्ड used in place of a noun, used in place of a noun। तो pronoun अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने पहले भी बताया है कि pronoun जो है ये वो लफ्ज़ है जो हम noun के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए ही है, अगर कोई फीमेल होगी तो उसके बदले हम शी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से आई है, यू है, वी है, दे है, इट है, ये जो सारे हैं इनको हम, ये तो प्रोनाउंस हैं। तो इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, हाँ, पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, आता है वी है, आई आपको पता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर।
जो स्पीकर होता है, जब एक आदमी बात करता है उसकी उसकी आप बात सुनते हैं, जो बात करने वाला होता है अगर एक ही हो तो उसके बदले हम आई इस्तेमाल करते हैं। आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और उसके बाद वी है। जो वी होते हैं ये भी मतलब स्पीकर ही होता है, बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये प्लूरल में आते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, यानी कि हम सब। वी ये होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और इसके बाद यू है। यू तो सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, प्लूरल। हाँ, जब आप एक आदमी से बात करते हैं, जैसे आप मुखातिब हों, जो आपके सामने है उससे आप बात करते, एक आदमी हो, एक आदमी वो होगा तो वो यू होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर। और जब आप एक से मतलब एक से ज़्यादा आदमियों के साथ बात करते हैं, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, वो आपकी बात सुनते हैं तो वो प्लूरल्स, वो यू सेकंड पर्सन प्लूरल बन जाता है, सेकंड पर्सन प्लूरल बन जाता है। तो यू यहाँ पर सेकंड पर्सन प्लूरल है, प्लूरल है। और जो यहाँ जब एक ही हो, एक आदमी से आप बात करते हैं तो वो होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर। आई आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जो स्पीकर होता है। और जो वी है ये फर्स्ट पर्सन, ये भी स्पीकर ही होते हैं, बात करने वाले होते हैं, और लेकिन ये प्लूरल में आते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद हमें ही है। जो ही जब हम एक आदमी के बारे दो आदमी मतलब बात करते हैं, तीसरे आदमी के बारे में वो यहाँ मौजूद ना हो तो ही बोलते हैं उसको। ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ही। तो ही होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक ही होता है ये, लेकिन जिसके बाद में दो आदमी बात करते हैं, दो आदमी जब बात करते हैं मतलब दो से ज़्यादा आदमी जब बात करते हैं तीसरे आदमी के बारे में तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ऐसे ही मतलब शी ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जो इट है, शी होता है मतलब किसी औरत फीमेल के बारे में बात करते हैं, चाहे वो बच्ची हो बड़ी हो, तो उसके बाद हम शी इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद इट है। इट जब किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वो हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो मौजूद ना हो मतलब उसके बारे में हम बात करते हैं। इट भी होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होता है। और उसके बाद आता है दे। जो दे होता है ये भी पर्सनल प्रोनाउंस है। तो दे ये थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। ये भी हम इनके बारे में जब हम बात करते हैं, एक दो लोग या दो लोग से ज़्यादा बातें करते हैं कि बहुत सारे लोगों के बारे में वो हमसे हमारे दरमियान मौजूद ना हो तो इनको थर्ड पर्सन प्लूरल कहते हैं। ये प्रोनाउंस होते हैं, ये भी प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। हाँ, ये जो आपने देखा ये आज हमने प्रोनाउन के बारे में बात की और पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात की, और उनके पर्सन्स वो क्या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या वो सिंगुलर है प्लूरल है, या मतलब इस बारे में हमने बात की। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी ग्रामर को। दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।